दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे, एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को जो है फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। फिगर्स ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार के भेद। अब आइए, अलंकार किसे कहते हैं। जैसा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। जैसे मनुष्य की शोभा के लिए वस्त्राभूषण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा के लिए अलंकार की आवश्यकता पड़ती है। On which thing, on which word that be adorned of a poem that is called figures of speech। आइए हम एक एक करके बताते हैं कि इसका कौन कौन से अलंकार हैं और उनको क्या बोलते हैं, उनके समरी क्या है, उनका डिफिनेशन क्या है और उनके जो है एग्जाम्पल क्या हैं। आइए हम पहली बात करते हैं सिमली। सिमली किसे कहते हैं? वेन ए डायरेक्ट कंपेरिजन, जब एक डायरेक्ट कंपेरिजन किया जाए, तुलना किया जाए, इज़ मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डायरेक्ट अगर तुलना किया जाए आप डिफरेंट काइंड्स, चीज़ें जो है विभिन्न प्रकार की हों, विच हैव हाउ एवर एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें एक पॉइंट जो है कॉमन होता है, उसको हम सामान्य रूप से सिमली बोलते हैं। और द सिमली यूजली इंट्रोड्यूस बाय, देखो सिमली को पहचानने के लिए वर्ड्स एज लाइक सो देखा जाता है। जिस वाक्यों में एज लाइक सो आया हुआ हो तो हम उसको सिमली मानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में माई लव इज़ लाइक ए रेड रेड रोज, देखिए यहाँ पर लाइक लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाक्यों में एज लाइक सो का प्रयोग किया जाए वहाँ पर सिमली होता है। और एक ही व्यक्ति विशेष के बारे में तुलना की जाए दो विभिन्न चीज़ों की। और आगे हम दिखाते हैं यहाँ पर क्रीपिंग लाइक ए स्नेल। अब देखिए यहाँ क्रीपिंग लाइक स्नेल, यहाँ लाइक आया हुआ है, यह सिमली है। एज प्राउड एज पिकॉक, अब यहाँ देखो एज आया हुआ है चूँकि यहाँ पर क्या है, सिमली है। तो एज लाइक सो, जिस पोएम में, जिस वाक्यों में एज लाइक सो का प्रयोग किया जाए वहाँ पर सिमली होता है। आगे और हम बताते हैं मेटाफर। अब यहाँ पर देखिए वेन एन इनडायरेक्ट कंपेरिजन, यहाँ पर इनडायरेक्ट कंपेरिजन होता है। इज़ मेड इट इज़, जहाँ पर इनडायरेक्ट कंपेरिजन हो, तुलना किया जाए, वो उसको जो है मेटाफर हम बोलते हैं। और मेटाफर भी सिमली का ही रूप होता है। मेटाफर भी क्या होता है? सिमली का ही रूप होता है। लेकिन सिमली में एज लाइक सो का प्रयोग करते हैं, लेकिन मेटाफर में एज लाइक सो का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न की तरह है। तरह की इंग्लिश में से लिखी गई नहीं है, इसमें हिडन हुआ है, इसमें छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी जो है मेटाफर होता है। इसमें एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया जाता और सिमली में एज लाइक सो का प्रयोग किया जाता है। केवल इतना ही अंतर होता है। जैसे ऑल द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज, पूरा का पूरा संसार एक स्टेज की तरह है। ऑल द मेन एंड वोमेन मेरली प्लेयर्स, सारे नर नारी जो है मुख्य रूप से प्लेयर्स हैं। अब देखिए और आगे हम चलते हैं पर्सनिफिकेशन। और आगे हम चलते हैं पर्सनिफिकेशन। अब यहाँ पर क्या होगा? वेन अनएनिमेट ऑब्जेक्ट आर ऑब्स्टेक आइडिया आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ, कोई एक ऐसी निर्जीव चीज़ हो जिसको ऐसा मान लिया जाए कि मानो इसमें जीवन हो। निर्जीव हो लेकिन जीवन जैसा माना जाए, सजीव जैसा माना जाए, वहाँ पर जो है पर्सनिफिकेशन होता है। अब देखिए जैसे द टिंकलिंग पियानो आवर गाइड, अब देखो हमारा गाइड पियानो है, तो पियानो जैसे मानो जैसा व्यवहार इसका किया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है, पर्सनिफिकेशन है। और आगे हम चलते हैं जैसे डेथ लाइज हिज आईसी हैंड ऑन किंग, देखिए डेथ, अब यहाँ डेथ राजाओं के ऊपर क्या करती है? आईसी हैंड रखती है, अपने बर्फीले हाथों को रखती है। तो डेथ जो है कभी रख नहीं सकती है, जो कि ये निर्जीव है। और निर्जीव को सजीव जैसे मान लिया जाए, जैसे मैंने आपको यह डिफिनेशन बताया कि निर्जीव को सजीव में मान लिया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर जो है पर्सनिफिकेशन होता है। आइए हम चलते हैं दूसरा और एग्जाम्पल, लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड। अब देखिए लाफ्टर है, यहाँ पर लाफ्टर जो है निर्जीव है और बोथ हर उसके साइड में है,
उसके साइड में है, मतलब निर्जीव उसके साइड में है। तो जैसे कि मानव जैसा व्यवहार यहाँ किया गया, निर्जीव को सजीव जैसा व्यवहार में बताया जाए, तो वहाँ पर पर्सनिफिकेशन होता है। आगे और हम बताते हैं एंटीथेसिस। एंटीथेसिस देखिए, एंटीथेसिस किसे बोलते हैं? व्हेन अपोजिट आइडिया आर प्लेस्ड साइड बाई साइड। कोई अपोजिट व्यवहार जो है अगर आजू बाजू हो, फॉर एम्फेसिस, किसी भी एक व्यक्ति विशेष के लिए अपोजिट में जो है शब्द आजू बाजू हो, तो वहाँ पर जो है एंटीथेसिस होता है। जैसे फॉर विच आई क्राई बोथ डे एंड नाइट। अब देखिए यहाँ डे है और यहाँ पर नाइट है, तो दोनों आजू बाजू ही है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? एंटीथेसिस। आगे हम बताते हैं, जैसे नाउ नियर नाउ फॉर। अब देखिए नाउ नियर नाउ फॉर, अब देखो नियर भी, नियर पास, फॉर मतलब दूर, तो क्या है यहाँ पर क्या हुआ? एंटीथेसिस हुआ। और आगे देखते हैं टू दी वर्स्ट। अब देखिए वर्स्ट है, वर्स्ट मतलब सबसे खराब, और बेस्ट में सबसे अच्छा, दोनों आजू बाजू है, इसलिए अपोजिट है, यहाँ पर एंटीथेसिस हुआ। और आगे हम बताते हैं मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। अब देखिए यहाँ कम है और यहाँ पर गो है, दोनों आपस में अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या हुआ? एंटीथेसिस हुआ। और आगे हम चलते हैं ऑक्सीमोरन। अब देखिए ऑक्सीमोरन इज ए स्टेटमेंट। ऑक्सीमोरन भी एक वाक्य होता है। विच ऑन द सरफेस, जो भी ये सरफेस पर होता है, सीम्स टू कंट्राडिक्ट, यह भी जो है कंट्राडिक्टी होता है, अपने आप में स्वयं कंट्राडिक्ट होता है, अपने आप में स्वयं एक व्यक्ति विशेष के बारे में स्वयं कंट्राडिक्ट हो, तो वहाँ पर ऑक्सीमोरन होता है। इट इज़ स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस, यह एंटीथेसिस का ही रूप होता है, यह भी जो है एंटीथेसिस का ही रूप है। अब देखिए ही वॉज द वाइजेस्ट फुल, अब वह जो है सबसे क्या है? सबसे बड़ा मूर्ख है। अब देखिए सबसे ज़्यादा मूर्ख है या सबसे बड़ा मूर्ख है, तो वाइजेस्ट और यहाँ पर फुल दोनों आजू बाजू है और एक ही व्यक्ति विशेष के बारे में है, तो यहाँ क्या हो गया? ऑक्सीमोरन। और आगे हम बताते हैं ही एक्सप्रेस्ड बीटर स्वीट। अब देखिए ही एक्सप्रेस्ड बीटर, बीटर कड़वा, स्वीट मीन्स होता है मधुर, तो ही एक्सप्रेस करता है, तो दोनों आजू बाजू ये भी है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सीमोरन हो गया। और आगे हम चलते हैं आयरनी। अब आयरनी किसे कहते हैं? व्हेन द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट, जो कोई अगर बात बोली जाए उसका वास्तविक उल्टा हो, जो कोई वाक्य हो उसका वास्तविक उल्टा हो, जो कोई कथन कहा जाए उसका वास्तविक उल्टा हो, वहाँ पर आयरनी होता है। जैसा कि विजडम शेल डाई विथ यू, बुद्धिमान तुम्हारे साथ ही मर जाएगा। जैसे किसी को बोला जाए कि बुद्धिमान तुम्हारे साथ ही मर जाएगा, इसका कहने का मतलब कि होगा नहीं, बुद्धिमान तुम्हारे साथ नहीं मरेगा, तो ये उल्टा इसका अर्थ होगा, तो वहाँ पर जो है आयरनी होता है। और आगे बताता हूँ, ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन। ब्रूटस एक ईमानदार आदमी है। सो आर दे ऑल, ब्रूटस एक सम्मानित व्यक्ति है, तो क्या वे लोग भी हैं? अब देखिए जैसा कि ब्रूटस जैसा नहीं हो सकता है, अपोजिट यहाँ पर बताएगा, जो बोला जाए उसका ठीक अपोजिट हो, तो वहाँ पर आयरनी होता है। और आगे बताता हूँ, फेथफुल ऑफ कोर्स सी लिव्ड, बेशक वह रहती थी। बेशक वह रहती थी मतलब इसका अपोजिट है कि शायद वह रहती नहीं थी, तो वहाँ पर क्या हुआ? आयरनी हुआ। अब आइए हम आपको बताते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स होता है अतिशयोक्त, अतिशयोक्त अलंकार। तो अतिशयोक्त में क्या होता है? व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट आर एग्जेगरेशन, इट इज़ कॉल्ड हाइपरबोल। जब कोई वाक्य में चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए, तो वहाँ पर हाइपरबोल होता है। जो चीज़ होने वाली न हो उसको बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए, तो वहाँ पर जो है हाइपरबोल होता है। जैसे बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, बिलिंडा मुस्कुराई और सारा का सारा संसार प्रसन्न हो गया।
अब यहाँ आपको मालूम होगा किसी के मुस्कुराने पर सारे लोग, पूरा संसार प्रसन्न नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, हाइपरबोल। आगे और हम चलते हैं। वाई मैन इफ द रिवर वेयर ड्राई, क्यों न आदमी, यदि रिवर जो है ड्राई हो गया तो मैं, आई एम एबल टू, मैं इतना समर्थ हूँ कि उसको मैं अपने टीयर से भर दूंगा, आंसुओं से भर दूंगा रिवर को। तो यहाँ क्या है, रिवर को कोई आंसू से भर नहीं सकता है। तो यहाँ क्या है, हाइपरबोल। और आगे हम देखते हैं, आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मिरेकल, मैं दूसरा कुछ भी चीज़ जानता नहीं हूँ, केवल एक आश्चर्य। अब देखिए, दूसरा कुछ नहीं जानता लेकिन आश्चर्य को जानता है। तो क्या यहाँ बढ़ा चढ़ा कर बोला गया, इसलिए यहाँ क्या हुआ, हाइपरबोल। आगे और हम चलते हैं, लिटोर्स। अब देखिए, लिटोर्स इज द अपोजिट ऑफ हाइपरबोल, यह पूरा का पूरा अपोजिट है हाइपरबोल का। हाइपरबोल में बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, इसमें बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते हैं। और आगे देखिए, वेन एन अफर्मेटिव इज कन्वीड, इसमें वाक्य का अफर्मेटिव होता है, वाक्य जो है नेगेटिव में होगा, लेकिन उसकी मीनिंग जो है मीनिंग जो है वह पॉजिटिव में होती है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, लिटोर्स होता है। देखिए, लिटोर्स इज द अपोजिट ऑफ हाइपरबोल व्हेन एन अफर्मेटिव इज कन्वीड बाय नेगेटिव, निगेशन, निगेशन से, नेगेटिव से उसकी मीनिंग अपोजिट होती है, बिल्कुल भिन्न होती है, और वह अफर्मेटिव में होती है। तो ऐसी जगह पर जो है कि लिटोर्स होता है। जैसे और मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, सी इज़ नॉट ए लिटिल वरीड, वह बहुत ज़्यादा वरीड नहीं। अब देखिए, इसमें नेगेटिव, हमें यह वाक्य हमेशा नेगेटिव में रहता है, इसमें नॉट, नेवर, ये सब का प्रयोग किया जाएगा, कभी भी होगा इसमें नॉट, नेवर नेगेटिव में ही रहेगा। और नेगेटिव में रहेगा तो उसका जो है नेगेटिव जरूर रहेगा, लेकिन अर्थ पॉजिटिव में होगा, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर लिटोर्स का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि द बॉय इज़ नो फूल, लड़का जो है नो फूल नहीं है, मूर्ख नहीं है, मतलब वह क्या है, बुद्धिमान है। ही नो सी कैन नेवर टर्न बैक, वह जानता है वह कभी लौट कर नहीं आएगा, लौट कर नहीं आ सकता है। तो नेवर और टर्न बैक दोनों आपस में अपोजिट है, और वाक्य जो है नेगेटिव में, इसलिए यहाँ पर जो है लिटोर्स हुआ। आगे और हम चलते हैं, यूफेमिज्म। अब यूफेमिज्म क्या बोलते हैं, वेन अनप्लीजेंट फैक्ट आर प्रेजेंट इन प्लीजेंट फॉर्म, कोई अनप्लीजेंट फैक्ट हो और उसको प्लीजेंट रूप में प्रयोग किया जाए, रूप प्रदर्शित किया जाए, तो वहाँ पर जो है यूफेमिज्म होता है। जैसा कि ही हैज़ फॉलन स्लीप, वह जो है सो चुका है, वह सो चुका है मतलब मर चुका है। वाक्य तो यहाँ पर अच्छा बोला गया, लेकिन उसका मीनिंग जो है वह जो है अशुभ होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, यूफेमिज्म। और आगे देखिए, व्हेन आई एम गॉन अवे, और आगे मैं बताता हूँ, ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहा, वह अब नहीं रहा मतलब मर चुका है। वाक्य तो सही है, वाक्य तो अच्छा बोला गया, लेकिन उसकी मीनिंग जो है अलग होती है, तो वहाँ पर ऐसे वाक्य जो है क्या होगा, यूफेमिज्म। अगर हम चलते हैं, पन, पन किसे बोलते हैं, व्हेन देयर इज मोर देन वन मीनिंग इन द सेम वर्ड, एक ही वर्ड की एक से ज़्यादा मीनिंग हो, तो वहाँ पर जो है पन होता है। जैसा कि एक से ज़्यादा मीनिंग हो, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, इज़ लाइफ वर्थ लिविंग दैट डिपेंड ऑन द लीवर। अब देखिए, लिविंग और लीवर एक जैसे वर्ड हैं, तो जीवन जीने लायक है कि जिगर पर निर्भर है। अब देखो, दोनों की मीनिंग अलग अलग है। और इसमें एक चीज़ और आती है कि दो ऐसे शब्द हों जिनका प्रोनाउंसिएशन एक हो और मीनिंग अलग अलग हो, तो वहाँ पर भी पन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आगे देखते हैं, नॉट ऑन दाई सोल। अब देखिए, नॉट ऑन दाई सोल बट ऑन दाई सोल हॉर्सफुल। अब देखिए, यहाँ पर सोल आया हुआ है, यहाँ पर सोल है, और यहाँ पर भी सोल है। सोल मीन तलवा होता है,
और यहाँ पर सोल मीन्स आत्मा होती है। देखो प्रोनाउंसिएशन एक ही है लेकिन मीनिंग अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पर पन हुआ। और आगे हम चलते हैं पैराडॉक्स। अब देखिए पैराडॉक्स किसे कहते हैं। पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट। पैराडॉक्स जो है एक स्टेटमेंट है। सीम्स टू बी ऑब्जर्व आर सेल्फ कंट्राडिक्शन। यह इस वाक्य में जो सेल्फ कंट्राडिक्शन होता है, एक ही व्यक्ति का जो है नेगेटिव मतलब अपोजिट हो, एक ही व्यक्ति के बारे में अपोजिट बातें दी गई हो, तो वहाँ पर जो है पैराडॉक्स होता है। जैसे किंग वॉज सिक, राजा बीमार था, हिज चिक वॉज रेड। राजा बीमार था, सिक था और उसके गाल जो है लाल थे। अब देखो एक ही अपोजिट है, एक तो बीमार था उसके गाल लाल थे, और इसमें ये भी बताया गया है कि बात असत्य भी हो सकती है। बात इसमें सत्य हो और कंट्राडिक्ट हो, तो वहाँ पर जो है पैराडॉक्स होता है। और आगे हम बताते हैं जैसे कि पुल से वेल। अब देखिए पुल से वेल डाउन ओवर हिज ब्रेन, तो क्या हो जाएगा, उसके दिमाग पर पर्दा डाल देता है, उसके दिमाग पर पर्दा डाल देता है। तो पर्दा डाल देना मतलब स्वयं का किसी पर नकारात्मक अर्थ स्वयं पर हो जाए, तो वहाँ पर जो होता है यह जो है पैराडॉक्स होता है। और आगे हम एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं जैसे ही हु गोज टू अगेंस्ट, वह जो है फैशन के विरुद्ध जाता है, इज हिमसेल्फ इट्स सेल्फ, और वह स्वयं ही उसका गुलाम हो जाता है। उसके विरुद्ध जाता है, उसका गुलाम हो जाता है, स्वयं अपने आप पर नेगेटिव मीनिंग ला रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है पैराडॉक्स हुआ। और आगे हम चलते हैं मेटोनिमी। मेटोनिमी मीन्स होता है चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम, जहाँ पर नाम बदल दिया जाए, उसका नाम ही कोई शब्द के नाम बदल दिया जाए। शब्द जो है नाम मतलब शब्द जो है उसके नाम बदल कर दूसरे साइड में हो, तो वहाँ पर जो है मेटोनिमी होता है। आगे देखिए इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच समथिंग या आइटम इज रिप्लेस्ड बाई समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड। मतलब कोई एक ही शब्द, एक ही वाक्य में दो शब्द जो है एक जैसे ही हो, शब्द अलग अलग हो लेकिन उनकी मीनिंग जो है एक जैसी हो, तो वहाँ पर जो है मेटोनिमी होता है। जैसे हर वर्ड, यहाँ देखो वर्ड एन इनफाइनाइट शेपलेस वाइट, ये भी जो है वर्ड में संसार, और ये भी जो है संसार के लिए आया हुआ है, तो कि यहाँ पर क्या हुआ, मेटोनिमी हुआ। तो और आगे जो है कि यह नोट में बताया गया है कि द साइन आर सिंबल फॉर द थिंग आर पर्सन सिग्निफाइड। इसमें पर्सन का जो है सिग्निफाइड, पर कोई चीज़ या पर्सन का जो है इसमें सिग्निफाइड किया जाता है। तो आगे और हम बताते हैं आपको जैसे कि ग्रे हेयर है। ग्रे हेयर किसके, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक शब्द के जो है दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रे हेयर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो बूढ़े आदमी होते हैं उनके लिए। ओल्ड एज, ओल्ड मैन के लिए प्रयोग किया जाता है। द बेंच किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जज के लिए होता है। द चेयर किसके लिए होता है, चेयरमैन या तो प्रेसिडेंट के लिए होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है मेटोनिमी अलंकार होता है। मेटोनिमी अलंकार का मतलब ये है कि जो है कि किसी के बदले कोई नाम बदला हुआ हो, किसी के लिए प्रयोग किया जाने वाला हो। जैसे अब जैसे मैंने आपको बताया ग्रे हेयर किसको प्रयोग करते हैं, बूढ़े आदमी के लिए, ओल्ड एज वाले के लिए। बेंच का प्रयोग जो है जज के लिए किया जाता है। चेयर का प्रयोग जो है चेयरमैन या तो प्रेसिडेंट के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे भाव जहाँ प्रकट हो वहाँ पर यह अलंकार पाया जाता है। जैसा कि अगले वीडियो में मैं फिर अगले और अलंकार के बारे में बताऊंगा, और भी फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। और जैसा कि यह वीडियो आपको लाइक किया होगा, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।